कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लिट्टू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनके एक साथ ही मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगी। तो कुछ प्रश्न आए थे कि दी हमारे बाल गोपाल खंडित हो गए हैं तो हम उनका क्या करें, ठाकुर जी की आँख निकल गई है तो क्या करें, हमारे ठाकुर जी काले पड़ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या वे खंडित हो गए हैं, और पूजा करते वक्त ठाकुर जी हमारे हाथों से छूट गए हैं और उन्हें चोट आ गई है, उनका हाथ या पैर टूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इन सारे प्रश्नों के जवाब देने से पहले एक छोटी सी कथा है जो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है, इन प्रश्नों से जुड़ी हुई है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। और आशा करती हूँ कि इसके अंत में आप सभी के जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और फिर भी अगर कुछ आपके सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जो वृंदावन आते जाते होंगे। कई बार हमारा वृंदावन श्री धाम आना जाना होता ही है। तो वृंदावन के ही एक मंदिर का वर्णन मैं करने जा रही हूँ। यशोदा नंदन मंदिर नाम है। आप वृंदावन जाएंगे तो राधा वल्लभ मंदिर के बैक साइड पर ही यशोदा नंदन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास कहता है कि पहले समय में कोई भी भक्त अगर यात्रा के लिए जाया करते थे तो वह अपने शिव विग्रह मंदिर में छोड़कर जाते थे। तो इस मंदिर में कई बाल गोपाल और जो युगल जोड़ी हैं वो सेवित हैं। उस वक्त यात्रा जो थी वो पैदल होती थी, मार्ग भी अच्छे ठीक से नहीं होते थे। तो इनमें से कई भक्त ऐसे थे जो वापस नहीं आ पाते थे और उनके श्री विग्रह मंदिर में सेवित रह जाते थे। करीबन आज से 2.5 साल पहले श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जो ब्रह्मचारी हैं वह मंदिर में सेवित थे और एक दिन रात्रि में सेवा करते हुए उनसे बाल गोपाल का पैर टूट जाता है। वे बहुत रोते हैं, बहुत चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि अब तो यह खंडित हो गए और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कल इनका विसर्जन कर दूंगा। यह सोचते हुए वह रात्रि में शयन के लिए चले जाते हैं। रात्रि में उन्हें सपना आता है। सपने में एक सांवरा बालक आता है और उनसे कहने लगता है कि अगर कभी तेरा पैर भी टूट गया ना तो मैं तुझे भी यमुना जी में डाल आऊँगा। यह सुनकर वे नींद से जाग जाते हैं और कई संतों से विचार विमर्श करते हैं, बहुत चिंतित होते हैं और कई संतों से विचार विमर्श करने के बाद वह बाल गोपाल के पैर में प्लास्टर लगा देते हैं और आज भी वह बाल गोपाल उस मंदिर में वैसे ही सेवित हैं। तो यह है भक्त का भाव। तो आशा करती हूँ कि इस छोटी सी कहानी के थ्रू आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल पाए होंगे। फिर भी हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कई भक्तों द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले कई भक्त ये पूछते हैं कि हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथों से ठाकुर जी जो हैं हमारे हाथों से छूट जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे श्रृंगार करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी आसपास घर का बड़ा सदस्य ज़रूर हो जो ठाकुर जी का ध्यान रख सकें। अब अगर आप कहेंगे कि हम तो अच्छे से ध्यान रखते हैं फिर भी ऐसा हो जाता है तो क्या करें। तो अकस्मात अगर कभी ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो जैसे अगर घर पर भी कोई बच्चा होता है, उसे चोट आ जाती है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बच्चे को दौड़कर उठा लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं और उसे ढेर सारा प्यार देते हैं, चोट पर मलहम लगाते हैं। इसीलिए कई बार कई वीडियो में मैंने कहा भी है कि अपने ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाएं।
अगर आप उनसे कोई रिश्ता जोड़ लेंगे। ऐसे ही एक प्रश्न आया था कि दी हमारे पास ठाकुर जी तो हैं, लेकिन मेरा उनकी सेवा में मन नहीं लगता। तो इसका जवाब तो मैं यही दूंगी, जिस दिन आप ठाकुर जी से कोई रिश्ता जोड़ लेंगे, जिस दिन आप उन्हें अपना भाई, बंधु, माता पिता, जो भी रिश्ता उनके साथ जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ लेंगे, तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि फिर आप उनके बिना कहीं पर रह पाए। तो इसलिए अपने ठाकुर जी से रिश्ता ज़रूर, कोई भी रिश्ता ज़रूर बना लें। जिस दिन आप ठाकुर जी से कोई रिश्ता जोड़ लेंगे, उस रूप में, उस रिश्ते में जब आप उन्हें देखने लगेंगे, तो आप उनकी सेवा, प्यार और जितनी भी जो प्यार आप उस रिश्ते को देते हैं, आप उससे कई ज़्यादा प्यार अपने ठाकुर जी को देंगे। और इस दौरान अगर कोई भी सेवित विग्रह आपके हाथों से छूट जाता है, उन्हें कुछ हो जाता है, उनके हाथ या पैरों में चोट आ जाती है, तो फिर आपके जो भाव हैं, आपका जो प्रेम है उनके प्रति, वो वैसा ही होगा जैसे आपने जो उनसे रिश्ता जोड़ा है, जैसा आपका प्रेम उस रिश्ते के प्रति है। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर ठाकुर जी को चोट लग जाती है, तो अगर हल्की चोट लगी है, उन्हें दूध, हल्दी दूध ज़रूर दें। चोट पर हल्का सा सेक करें, उनसे माफ़ी मांगें। और अगर बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उनके हाथ या पैरों में चोट आ गई है, तो आप श्री धाम ले जाकर उनका उपचार कराएं। उपचार कराने की भी अपनी एक विधि है, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप किसी श्री धाम से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठाकुर जी का उनका उपचार करा रहे हैं, तो अगर आप श्री धाम से करा रहे हैं तो आप श्री धाम जो बिहारी जी का मंदिर है वहाँ चले जाएं। अगर श्री धाम से नहीं करा रहे हैं तो किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर जाएं, प्रार्थना करें और वहाँ पर ठाकुर जी से कहें कि आप उनके प्राणों की रक्षा करना। थोड़ी देर आप उनके प्राण अपने पास रखें और फिर आप जाकर उनका उपचार करा सकते हैं। उपचार होने के बाद आप वापस उन्हें मंदिर लेकर जाएं, श्री धाम लेकर जाएं और फिर ठाकुर जी से विनती करें कि आप उनके प्राण जो है वह वापस उनमें डाल दें और वापस प्राण स्थापित करें। उसके बाद आप उनका जिस तरीके से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें, जैसे आप रोज़ की क्रियाएं होती हैं, रोज़ का जो आप पूजा पाठ जैसे करते हैं, वैसे ही आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। कई प्रश्न आते हैं कि ठाकुर जी की आँख निकल गई है तो क्या वे खंडित हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है, वे खंडित नहीं हुए हैं, क्योंकि जब आप श्री विग्रह लेकर आते हैं तो जिस तरीके से उन्हें बनाया जाता है, हो सकता है उनकी आँखें जो हैं वो नॉर्मल तरीके से चिपकाई गई हों, फेविकॉल, फेविगम से चिपकाई गई हों, जो हो सकता है कभी निकल भी जाए। तो उससे आप बिल्कुल ना घबराएं। जो आपके ठाकुर जी हैं उनको आप, उनकी जो आँखें हैं, वे घर पर मैंने देखा है कई लोग खुद ही लगाने लगते हैं। आप फेविकॉल, फेविगम का यूज़ करके खुद ही लगाने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जहाँ पर श्रृंगार वगैरह मिलता है ठाकुर जी का, सारी जो पोशाक मिलती हैं, श्रृंगार की चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ पर ठाकुर जी को लेकर जाएं, उनकी आँखों का उपचार कराएं और फिर आप लाकर, जैसे मैंने बताया, नित्य क्रियाएं जो पूजा पाठ की हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक प्रश्न आता है कि हमारे ठाकुर जी की जो स्किन है, उनका जो शरीर है वो काला पड़ गया है, तो हम क्या करें? क्या हमारे ठाकुर जी खंडित हो गए हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ठाकुर जी की स्किन काली पड़ जाती है तो उसका एक वीडियो अलग से मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। चैनल के कई फ्रेंड्स ने मुझसे कनेक्ट किया है और मुझसे पूछा भी कि दी हमारे ठाकुर जी काले पड़ गए हैं तो क्या करें। तो उस वीडियो में जो उपचार मैंने बताया है आप ज़रूर फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपके ठाकुर जी की स्किन जो है वो एकदम चमक उठेगी। तो वो वीडियो ज़रूर चेक करें फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो में आप लोगों के कई सवालों के जवाब मैं दे पाई हूँ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को थोड़ी सी मदद मिल सके और भी सदस्य हमारे लड्डू गोपाल कृपा फैमिली से जुड़ सकें और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री कृष्णा।